सुब्रमण्यन जैसे लोग गरीबों को चूस लेना चाहते हैं। भारत जैसे देश में जहां लाखों मजदूर रोज अपने पेट की भूख मिटाने के लिए 10-12 घंटे खून पसीना बहाते हैं, वहां एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम का ये कहना कि लोगों को 90 घंटे काम करना चाहिए न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि उनके सामंती सोच का कड़वा उदाहरण भी है। सुब्रमण्यन जो खुद लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, चार्टर्ड एयरक्राफ्ट में घूमते हैं और एसी ऑफिस में बैठकर फैसले लेते हैं, शायद ये भूल गए हैं कि इस देश का मजदूर वर्ग पहले से ही उनके मुनाफे की मशीन बना हुआ है। उनके इस बयान ने देश भर में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। एस.एन. सुब्रमण्यम जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि उनके आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति उन गरीब मजदूरों की हड्डियों पर खड़ी हुई है जो रोज अपने घर परिवार और ख्वाहिशों की बलि देकर आपकी कंपनी की नींव को मजबूत करते हैं। आजादी के 75 साल बाद भी अगर भारत के एक मजदूर को 5,000 रुपए की औसतन तनख्वाह में अपना जीवन काटना पड़ता है तो ये किसकी विफलता है? क्या ये शर्म की बात नहीं कि आप उसी मजदूर से 90 घंटे काम करवाने की बात कर रहे हैं जो पहले ही अपनी हद से ज्यादा मेहनत कर रहा है? सुब्रमण्यन साहब, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए कि आपने क्या कह दिया है। आपका ये सुझाव सीधे सीधे गुलामी को एक नई परिभाषा देने जैसा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चपरासी आपकी कंपनी में सुबह से शाम तक 11-12 घंटे खड़े रहता है, तो घर जाकर अपने बच्चों के साथ समय कैसे बिताएगा? अच्छा छोड़िए, जो चपरासी आपके आलीशान दफ्तर में सालों से काम कर रहा है, 2 जून की रोटी कमा रहा है, उसके लिए आपने अब तक क्या किया है? उसको कितनी बार सैलरी जंप दी है? कितनी बार उसे बोनस गिफ्ट किया? आपको 90 घंटे काम करने के लिए बोलते हुए शर्म नहीं आई? क्या आप ये जानते हैं कि 90 घंटे काम करने के बाद उसका शरीर और मानसिक स्वास्थ्य किस हाल में होगा? या फिर आपको केवल अपने मुनाफे की ही परवाह है? आपका ये बयान इस बात का सबूत है कि आप और आप जैसे अरबपति मजदूर वर्ग को केवल एक प्रोडक्टिव यूनिट मानते हैं जो दिन रात खटते रहे ताकि आपकी दौलत और बढ़ सके। आपका बयान उन गरीब मजदूरों और कर्मचारियों के सपने पर हमला है जो दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन की उम्मीद करते हैं। आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल किसी से छिपी नहीं है। आपके पास चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, करोड़ों की गाड़ियां और महंगे से महंगा ब्रांडेड सामान है, जबकि आपकी कंपनी में काम करने वाला एक चपरासी या मजदूर या कर्मचारी जो हर रोज जान जोखिम में डालकर काम करता है, उसे एक बाइक खरीदने के लिए सालों तक बचत करनी पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी ये हालत क्यों है? क्या आपने कभी अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं? आपकी करोड़ों की तनख्वाह और कंपनी का बढ़ता मुनाफा केवल उन मजदूरों की वजह से ही है जो दिन रात बिना किसी शिकायत के आपकी कंपनी के लिए खटते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? खराब कामकाजी माहौल, न्यूनतम वेतन और अब 90 घंटे काम करने का फरमान। ये सरासर अन्याय है सुब्रमण्यन जी। सुब्रमण्यन जी, आपके इस गैर जिम्मेदाराना बयान से पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों अमीरों की मौज मस्ती के लिए गरीबों का शोषण होना चाहिए? क्या आपके बच्चों को कभी 90 घंटे काम करने की सलाह दी गई है? क्या आपने खुद अपने जीवन में कभी 90 घंटे काम किया है? यदि नहीं, तो आपको ये सलाह देने का कोई हक ही नहीं बनता है। ये गुस्सा केवल एक बयान तक सीमित नहीं है सुब्रमण्यन जी, ये मजदूर वर्ग के साथ होने वाले हर अन्याय के खिलाफ एक चेतावनी है। अगर इस सोच पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में जनता सड़कों पर उतरकर इस साम्राज्यवादी सोच का विरोध करेगी। अब समय आ गया है कि मजदूर वर्ग अपनी आवाज बुलंद करे। उन्हें ये समझना होगा कि उनकी मेहनत का असली मुनाफा उन्हें मिलना चाहिए, न कि उन अरबपतियों को जो उनके पसीने की कीमत पर ऐश कर रहे हैं। एस.एन. सुब्रमण्यम को यह समझना होगा कि उनकी कंपनी का अस्तित्व उन मजदूरों के बिना संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा काम करें, तो पहले उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की गारंटी दीजिए। उनकी तनख्वाह बढ़ाइए, उनके काम के घंटे कम कीजिए और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको ये कहने का कोई हक नहीं है कि मजदूर 90 घंटे काम करें।
सुब्रमण्यन जी, ये जनता की तरफ से आपको अंतिम चेतावनी है। अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली और मजदूर वर्ग के प्रति अपना दृष्टिकोण को सही नहीं किया तो ये देश आपके खिलाफ खड़ा होगा। याद रखिए, मजदूर वर्ग का शोषण अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गुस्सा एक आंदोलन का रूप ले सकता है जो आपकी कंपनी और आपकी सोच को हिला कर रख देगा। ये देश अब जाग चुका है। मजदूर अब अपने हक के लिए लड़ेगा और सुब्रमण्यन जैसे साम्राज्यवादी सोच के लोगों को उनके घमंड से नीचे उतारेगा। अगर ये जानकारी और खबर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट करके ये भी बताएं कि इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं। लाइव अपडेट्स और ऐसी ही खोज खबर के लिए न्यूज़ इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।